थोड़ा सा समय का भी ख्याल रखेंगे। हाँ हाँ, आप सभागार में उपस्थित सभी बंधुओं को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। आज वीर सावरकर जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम इस सभागार में उपस्थित हैं और दूसरा उद्देश्य है हम लोगों के उपस्थिति का कि दिव्य रश्मि पत्रिका ने अपने 12 वर्ष पूरे करके यानी 144 अंक निकाल करके 145वें अंक यानी 13वें वर्ष में दिव्य रश्मि पत्रिका का प्रवेश हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आदरणीय चाचा जी सुरेश दत्त मिश्र जी को नमन करूंगा, जिनके मन में यह दिव्य रश्मि की प्रथम किरण प्रस्फुटित हुई थी और इसके बाद उनके सुपुत्र राकेश दत्त मिश्र जी को मैं आशीर्वाद सहित धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस विकट परिस्थिति में भी पत्रिका को इतने लंबे समय तक कायदे से समय पर बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने इसका निर्वहन किया। पत्रिका निकालना बहुत कठिन काम है, खास करके वैसी पत्रिका जिसको विज्ञापनों से कोई मतलब नहीं है, राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, केवल धर्म पर, अध्यात्म पर, समाजशास्त्र पर आधारित हो। तो इन सारी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए भी पत्रिका का 145वां अंक आज आपके सामने है। ये अपने आप में कुछ मायने रखता है। इस पर ध्यान देंगे। अगर इन जो पुराने लोग होंगे इनके अंकों को देख करके समझेंगे कि क्या है इसके अंदर। प्रत्येक अंक ये 145 अंक है, प्रत्येक अंक अपने आप में संग्रहणीय है। आम पत्रिकाओं की तरह नहीं मनोहर कहानियां और 50 तरह की पत्रिकाएं, सैकड़ों तरह की पत्रिकाएं कि आए पढ़े और अगले महीने वो कबाड़ी वाले के यहाँ चला जाए, ऐसी बात नहीं है। सौभाग्य से 1917 से मैं इस पत्रिका से जुड़ा हुआ हूँ और करीब करीब हर अंक में मेरा लेख आप पढ़ते होंगे। अभी कुछ दिनों से मेरा एक धारावाहिक चला रहे थे, पुस्तक है खोड़ा संस्कार विमर्श, उससे धारावाहिक रूप में ये चलाया जा रहा था। इस अभी शायद अंतिम अंक समाप्त हुआ है, उसका पुस्तक वो पूरी हुई है और आगे क्या इस योजना है, आगे के अंकों में क्या रोल लेंगे, अब इस विषय पर राकेश जी बताएंगे। समय का ध्यान रखते हुए मैं राकेश दत्त जी को पुनः आशीर्वाद देना चाहूँगा और आपसे पत्रकार बंधुओं से, यहाँ ज़्यादातर पत्रकार बंधु उपस्थित हैं, या कहें कि कुछ लेखक भी इसमें होंगे, कुछ मुख्य पत्रकारों की संख्या है। तो ऐसा नहीं है कि अकेले कोई काम कोई एक व्यक्ति कर ले। ये समस्त जो पत्रकार बंधु यहाँ पर जो इकट्ठे हैं, अभी जो दिख रहे हैं दूर दूर से, अभी कुछ अन्य राज्यों से लोग जो आए हुए हैं पुरस्कृत होने के लिए, जिनका नाम राकेश जी ने लिया, तो ये इससे जाहिर होता है कि कम संसाधन में भी हमारी पहुंच कितनी दूर है। और अभी चैनल की भी बात राकेश जी कर रहे थे कि चैनल वैसे जगह में देखी जाती है जहां हमारे धर्म को मानने वाले लोग नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं राकेश जी को मैं सावधान करना चाहूँगा, और या इसका इस बिंदु से सोचेंगे कि भाई किसी का पैर खींचने के लिए भी उसको ठीक से पहचानना होता है। इसलिए बहुत प्रसन्न होने की बात नहीं है कि वहाँ ऐसे जगह में देखा जा रहा है। बच्चों को ठीक से पहचानेंगे तब ना इसलिए भी जगह देखा जा सकता हो। खैर, ये सतत रूप से इनका ये कार्य जारी रहे, इसी आशीर्वचन के साथ मैं अपना ये वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। क्या बात।